बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारगला न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान और भारत की जंग अगले 3 महीनों में दोबारा सर उठा सकती है और इसकी वजह 3 से 4 लोग भारत के होंगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी का है, उसके बाद सबसे बड़ा नाम अमित शाह का है और उसके बाद अजीत डोवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और राजनाथ सिंह। ये 4 वो लोग हैं जिनके ऊपर जंग का भूत सवार है। मैं किस बेस पे ये बात कर रहा हूं कि अगले 3 महीनों में 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान और भारत की जंग दोबारा छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को इस खित्ते का चौधरी बनाया हुआ था। इवन के इतना बड़ा चौधरी बनाया हुआ था, भारत को इस लेवल तक समझा जा रहा था कि अगर अमेरिका को चाइना को टक्कर देनी है तो भारत इज द राइट वे टू गो। भारत के जरिए चाइना को टक्कर दी जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हालिया तसादुम में पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को थपेड़े मारे, अमेरिका का वो सारा एतमाद भारत के ऊपर से उठ गया। अब भारत को अपनी इस खित्ते में हेजमनी कायम करने के लिए, अपने आप को बड़ा चौधरी साबित करने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है साबित करना पड़ेगा कि भाई हम तो आपके काम के बंदे हैं, हम तो काम के कुत्ते हैं, हम खूब भौंकते हैं और हम काटते भी हैं। इसलिए इस वक्त भारत इस्राइल में जा पहुंचा है। भारत के बहुत सारे अहम लोग इस्राइल से ऐसा असलहा खरीद रहे हैं जिससे पाकिस्तान को टक्कर दी जा सके, जिससे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस निज़ाम को मुतासिर किया जा सके, जिससे पाकिस्तान को AI के जरिए हराया जा सके, जिससे रोबोटिक टेक्नोलॉजी ऐसी लाई जा सके जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचाया जाए और पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक किया जाए। लेकिन हैरान कुन बात यह है, रिसेंटली ईरान ने इसराइल को जो धचका दे दिया है, उस धचके के बाद, ईरान के इसराइल को धचके के बाद इसराइल भी परेशान है कि हमने इंडिया को बेचना क्या है और इंडिया भी परेशान है कि हमने इसराइल से खरीदना क्या है। वो आयरन डोम, वो इतने बड़े बड़े सिस्टम, यानी 2000 किलोमीटर तक मार कर करके मिसाइल गए और उसके दरमियान में बहरुल अलकाहिल, उसके दरमियान में दमिश्क, उसके दरमियान में शाम, उसके दरमियान में इराक, उसके दरमियान में बहुत सारी चीज़ें 2000 किलोमीटर तक दरमियान में अमरीकी एयर बेसिस का निज़ाम भी मौजूद, जो ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक सका, तो वो भारत को क्या देंगे। एक दफ़ा फिर मैं भारत को तंबीह कर रहा हूं, अगर आपने कोई सरप्राइज देने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको तगड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार बैठा है। आप 1 मिसाइल भेजोगे तो पाकिस्तान 3 मिसाइल भेजने की सलाहियत रखता है और अब के बार इतना तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि तुम लोग उसके बाद रहती दुनिया तक कोई जंग करने का सोचोगे नहीं। अच्छा जी, उसके बाद इंतहाई अफसोसनाक खबर दरिया सवाद बिपर गया। तकरीबन 75 लोग इस रेले में बह गए, 7 लोगों की लाशें निकाली गईं, 55 को रेस्क्यू किया गया, अभी भी 20 लोग लापता हैं। बहुत अफसोसनाक हादसा है और मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो दरियाओं पे जाते हैं, जो मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, कोई अपनी जान का रिस्क लेके सेल्फी मत बनाएं। ये तमाम लोग सेल्फी लेने गए थे और दरिया में अटकेलियां कर रहे थे और रेले का इस तरह से वो लुकमा बने कि अब उनकी फैमिली सारी उम्र रोएंगी कि हम इंजॉय करने गए थे और हमने अपने बच्चों को मार दिया, अपनी खवातीन से हाथ धो बैठे और अपने ख़ानदान के उन सपूतों से हाथ धो बैठे जो रोज़ी रोटी कमाने का सबब बनते थे। इसलिए आप अपनी फैमिली के लिए बराए मेहरबानी नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस तरह की कोई इंजॉयमेंट मत करें जिसमें जान जाने का खदशा हो। उसके बाद जी, इमरान खान से बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात है उसकी असल कहानी सामने आ गई है। इमरान खान ने कहा कि कोहस्तान मेगा स्कैंडल
KPK हुकूमत पर बहुत भारी है, इसकी वजाहत दी जाए। और इस वक्त हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पे अरसा हयात वैसे तंग है, और अगर हम इस तरह से इतने बड़े बड़े 40 अरब रुपए के स्कैंडल का हिस्सा बनेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं। पूरी तफसील क्या है? बानी PTI ने बिलियन ट्री मनसूबा फाल करने और क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी तवज्जो देने की हदायत की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने पर कोई समझौता ना करे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ कोहिस्तान में 40 अरब का मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई थी। नैब ने 5 अरब रुपए के मशकूक बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जबकि मुलजमान के घरों से गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद कर लिए गए थे, जबकि कई जायदादें और कीमती गाड़ियां तहवील में ली गई थीं। इसके अलावा मानसहरा और पेशावर में अरबों रुपए मालियत की 109 कमर्शियल प्रॉपर्टी सील की गई। नैब ने मुलजमान के 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शियल प्लाजे और 2 कमर्शियल प्लॉट सील कर दिए थे। 30 घर, 12 दुकानें, 25 फ्लैट, 175 कनाल ज़रई ज़मीन और दीगर आम जायदादें भी सील की गईं। नैब ने करोड़ों रुपए मालियत की 77 कीमती लग्जरी गाड़ियां भी तहवील में ली गईं। अब जहां ना मरियम नवाज की हुकूमत पे ये तनकीद हो रही है, मरियम नवाज जनाब 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा गई, क्या वो सोने के बिस्किट थी? इसी तरह KPK पर 40 अरब की करप्शन का इल्जाम है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जब इस बात पर तनकीद करते हैं कि 11 करोड़ के बिस्किट खा गए, और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 40 अरब की करप्शन, 11 करोड़ इज नथिंग कंपैरेटिवली टू 40 अरब, इसका हिसाब दें, फिर अगली बात चलेगी। उसके बाद जी जुनैद अकबर ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद जजेस कंट्रोल्ड हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए रियासती इदारों से कोई उम्मीद नहीं। PTI के पास पहला और आखिरी ऑप्शन एहतजाज है, मुझे वोट एंटी एस्टैब्लिशमेंट मिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने कहा कि मोदी एक ज़हनी मरीज है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाकर हुकूमत बनाई, मोदी ने पहलगाम का बहाना बनाया, इसलिए दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इंडिया के खिलाफ बात करती हैं तो बहुत अच्छी लगती है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैंने ये जो वीलॉग के शुरू में खबर दी है ना कि भारत इस वक्त सर पटा रहा है कि हाउ टू टैकल पाकिस्तान, किस तरह से अपनी यहाँ हेजमनी कायम रखनी है, किस तरह से हमने यहाँ के चौधरी बन के रहना है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब भारत के हवाले से कोई भी बयान दें तो अपने उन सोशल मीडिया वॉरियर्स जो जंग के दौरान मुख्तलिफ तरह की कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, उनको ज़रा समझाएं कि पाकिस्तान और भारत किसी भी सूरत में इकट्ठे बैठ नहीं सकते, और अगर आपको पाकिस्तान और भारत की जंग के जरिए इमरान खान को रिलीफ दिलाना है तो जो अमेरिका रिलीफ नहीं दिला सका तो भारत कैसे रिलीफ दिलाएगा। एट द सेम टाइम जी, माइंड योर लैंग्वेज, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा तसादुम हुआ है हामिद खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल के दरमियान। पूरी खबर क्या है ये आपके सामने रखते हैं। माइंड योर लैंग्वेज इस इदारे की खातिर अपनी वालदा की फातिहा छोड़कर आया हूं, आप मजाक पर तुले हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, कहां लिखा है हम केस की समाअत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिखाएं कैसे नहीं कर सकते समाअत। आपने दलाइल देना है तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के ये रिमार्क्स थे, और ये पूरी खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत के दरमियान जस्टिस जमाल मंदोखेल और वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में हामिद खान का बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस की समाअत के दौरान हामिद खान ने कहा कि मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। इस पर जमाल मंदोखेल ने कहा, कहां लिखा है हम केस की समाअत नहीं कर सकते। वो जो स्टोरी मैंने आपको सारी सुनाई। फिर ये कहा कि आप अच्छे वकील हैं, मगर आपने जो किया है ये अच्छे वकील का रवैया नहीं, जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया। फिर हामिद खान ने जवाब दिया कि आपको कोई हक नहीं ऐसी बात कहें, आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं। हामिद खान ने भी तगड़ा जवाब दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं, आप मेरे कंडक्ट पर बात कर सकते हैं, आप दूसरों को बात नहीं करने देते, सुन तो लें, इज्जत से बात करें। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तंबीह की कि ऐसा नहीं कि हमें सख्ती करना नहीं आती। वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा, काजी फायज ईसा केस की मिसाल है,
काजी फाइज ईसा केस में तय हुआ असल केस से कम जजेस नजर सानी केस की समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा काजी फाइज ईसा का नाम ना लें, आप सुप्रीम कोर्ट रूल पढ़ें। फिर हामिद खान ने जवाब दिया, मैं क्यों काजी फाइज ईसा का नाम ना लूं? इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमें सख्ती करना आती है, आपको कहा है रूल पढ़ें। और हामिद खान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप गुस्से की हालत में हैं, ये समाअत ना करें। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, माइंड योर लैंग्वेज। फिर मैं किस हालत में हूं मुझे मालूम है, मैं इस अदारे की खातिर अपनी वालदा की फातिहा छोड़कर आया हूं। फिर आप मजाक पर तुले हैं। वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा, 13 जजेस के फैसले के खिलाफ 10 जज बैठकर समाअत नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 13 में से अलग होने वाले जजेस की राय भी शुमार होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इज्जत से इज्जत मिलती है, आज आपकी इज्जत है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे। वकील हामिद खान ने मुकालमा करते हुए कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपका हम एहतराम करते हैं, मगर 26वीं आईनी तरमीम हमने नहीं, पार्लियामेंट ने की है। आपने 26वीं तरमीम के खिलाफ वोट नहीं दिया, आपने बाइकॉट किया। जब तक 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है हम उसके पाबंद हैं। या तो आप इस सिस्टम को तस्लीम कर लें या फिर वकालत छोड़ दें, यह कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम ने रिमार्क्स दिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकर ने हामिद खान से इस्तफसार किया कि मैंने गुज़श्ता रोज काजी फाइज ईसा का नाम लिया, सिटिंग जजेस पर इल्ज़ाम आयद किए, आपको किसने हक दिया? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस में हामिद खान का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई। मतलब हैरान कुन हद तक जब मखसूस नशिस्तों का फैसला हो रहा है, हामिद खान की तरफ से भी कंडक्ट बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन क्या करें जब उनके लीडर जेल में हैं, जब क्या मतलब मखसूस नशिस्तों के बगैर ये पार्लियामेंट मुकम्मल है, सारा कुछ हो रहा है, बजट पास हो रहे हैं, बहस हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूठ जाती है, मनाया जा रहा है, वो मान जाते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए गए इसलिए अब हम राज़ी हैं। तो पाकिस्तान का निज़ाम बड़े खिचड़ी पकी हुई है। यूं लगता है कि हांडी किसी की है, डोई किसी की है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।